पार्लियामेंट ने जो बिल एक जेपीसी को भेजा है, जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर जो सजा याफ्ता है वो अब कुर्सी पर नहीं रह सकेंगे। जैसे कि केजरीवाल कुर्सी पे रहते हुए, चीफ मिनिस्टर रहते हुए जेल से, तिहाड़ जेल से सरकार चलाता था। बहुत ही शर्मनाक वो समय था दिल्ली वासियों के लिए कि उनका चीफ मिनिस्टर जेल गया है, कोर्ट ने उसको जेल भेजा है, लेकिन वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहा, जैसे कि वो अपनी कुर्सी में ही मरना चाहता था। इतना बेशर्म आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। दूसरे भी लोग थे, जैसे कि सुश्री उमा भारती भी, जब वो मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थी तो उनको एक समन आया बेंगलोर से कि हम आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो उमा भारती जी खुद ही चली गई रिज़ाइन करके, लेकिन वो रिज़ाइन करके गई, वो ऐसे नहीं गई कि जो है चीफ मिनिस्टर रहते हुए अपने आप को उन्होंने जेल में नहीं किया। तो इस प्रकार जो व्यक्ति जेल में है या उसको सजा हुई है, वो आदमी अब कुर्सी पर नहीं रह सकेगा अगर उसको 30 दिन या ज़्यादा की जेल हुई है। तो ये बहुत ही एक अच्छा फैसला है, एक अच्छा फैसला है मोदी सरकार का, क्योंकि इससे कम से कम जो लोग कुर्सियों में बैठे हुए हैं, जो सत्ता में हैं, उनको ये मौका नहीं मिलेगा कि वो गुनाह भी करें और फिर सत्ता में भी रहें। ममता बनर्जी ने ये कहा है कि ये जो बिल है ये हिटलरियन धक्का है डेमोक्रेसी के ऊपर। अब वो बिना इस बिल के, बिना इस कानून के, अगर वो कानून बनता है तो बिना इसके वो हिटलरियन तो खुद करती रहती है। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में उसने क्या नहीं किया, मतलब जिस प्रकार ज्यूज को हिटलर मारता था, कुत्ते उनके ऊपर छोड़ देता था, और उसके जो सिपाही थे किसी से भी अगर वो नाराज़ हो जरा सी बात में भी तो उस पर कुत्ते छोड़ देते थे और वो कुत्ते उनको नोच नोच के खा जाते थे। इतने जालिम वो लोग थे। और ममता बनर्जी के भी कई कुत्ते हैं जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में। तो ये इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो नेता हैं, उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। लेकिन सबसे आवश्यक चीज़ ये है कि बिहार और बंगाल में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, उन इलेक्शंस में वो बीजेपी और एनडीए को जिताएं। नहीं तो ये कानून तो पहले भी थे ही। आदमी जो है, जो सत्ता में होता है, उसको अपनी अगर वो एक उसूलों पर चलने वाला व्यक्ति है तो उसको ऐसे कानून की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन जो लोग बेअसूले होते हैं, जिनका कोई उसूल नहीं होता, जैसे कि केजरीवाल और दूसरे, तो ऐसे लोगों के लिए ये कानून आवश्यक है। और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब केजरीवाल गया था जेल में और कई महीने रहा, उसके मिनिस्टर भी रहे, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। शायद वो जो मलाई है वो वहाँ खाना चाहते थे। तो अगर वो पहले बन जाता ये कानून तो शायद वो ऐसा नहीं कर पाते। धन्यवाद।